नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की कौन सा श्लोक से पढ़ना वापस। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इति इस प्रकार अर्चितः सम्मानित एवं पूजित होकर सह परमेश्वर भगवान श्री भगवान अतिदिश्य प्रदान करके आत्मनः अपना पदम निवास स्थान बालस्य जबकि बालक पश्यतः देख रहा था धाम उठ के धाम को स्वम अपनी निजी अगात वे लौट गए गरुड़ ध्वज भगवान श्री विष्णु जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। भगवान श्री विष्णु जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। इत्यर्चितः स भगवान तिदिश्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम सोमगाद गरुड़ध्वज। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर श्री भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि भगवान श्री विष्णु ने ध्रुव महाराज को वह धाम प्रदान किया जिसमें वे स्वयं निवास करते हैं। उनके धाम का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, यत् गत्वा न निवर्तते तत्धाम परमं मम। सह वे ध्रुव महाराज अपि यद्यपि संकल्पजम वांछित फल विष्णु श्री विष्णु का पाद सेवा चरण कमल की सेवा करके उपसादितम प्राप्त किया प्राप्य प्राप्त करके संकल्प अपने दृढ़ निश्चय का निर्वाणम संतुष्टि न नहीं अतिप्रीतः अत्यधिक प्रसन्न अभ्यगात वापस गए अपने घर को पुरम। सोपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणं नादिप्रीतोऽभ्यगात् पुरम्। श्री भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनोवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए, तब वे अपने घर चले गए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि के उपदेश अनुसार श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा करके ध्रुव महाराज ने मनोवांछित फल प्राप्त किया। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पिता दादा तथा परदादा से भी श्रेष्ठ व सम्मानित पद प्राप्त करें, और यद्यपि यह बचकाना संकल्प था कि ध्रुव महाराज एक नन्हे बालक ही थे, किंतु भगवान श्री विष्णु इतने दयालु तथा कृपालु हैं कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। ध्रुव महाराज ऐसा निवास स्थान चाहते थे कि जिससे उनके परिवार के अन्य किसी ने भी प्राप्त न किया हो। फलतः उन्हें वह गृह प्रदान किया गया जिसमें श्री भगवान स्वयं निवास करते हैं
और इस प्रकार उनका संकल्प पूरा हुआ। तो भी जब वो घर लौट रहे थे तो वे अत्यधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि यद्यपि विशुद्ध भक्ति भाव में श्री भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं की जाती, किंतु उन्होंने अपने बाल स्वभाव के कारण कुछ मांग प्रस्तुत की थी। इस प्रकार यद्यपि श्री भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति की, किंतु वे इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे। अभी तो उन्हें लज्जा हो रही थी कि श्री भगवान से उन्होंने कुछ मांगा था और वह उन्हें नहीं मांगना चाहिए था। तो ये प्रसंग चल रहा है कि ध्रुव महाराज ने भगवान की उपासना की, फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए और उसके बाद जब वो जा रहे हैं तो वो प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, आगे विदुर जी भी यही पूछ रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना तो इतना दुर्लभ है, फिर वो प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? तो यही मैत्रेय जी उत्तर देते हैं कि ध्रुव महाराज को ये लगता है कि भगवान की प्राप्ति मैंने कर ली, लेकिन भगवान की प्राप्ति कर लेने के बाद भी मुझे अभी इतने वर्षों तक राज करना पड़ेगा, इतने वर्षों तक इसी पृथ्वी पर इसी राज्य को करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो भक्ति थी वो मिश्रित थी। नारद मुनि ने उन्हें उपदेश दिया था कि अभी आपको इस प्रकार की हठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी और इस प्रकार से उन्होंने हठ किया कि मुझे तो अभी ही आप बता दो मार्ग, या क्या करना है। तो भगवान को प्राप्त करने के बाद भी वो सुखी नहीं हो रहे, जबकि हम क्या बात करते कि भी भगवान को प्राप्त कर लो तो सुखी हो जाएंगे। तो यहीं से बात निकल के आती है कि हमारा जो प्राप्त करने की चीज है वो भगवान नहीं है, भगवान का प्रेम है। अगर हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे हम तब सुखी होंगे। अगर भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा और भगवान सामने भी होंगे तो भी आनंद नहीं आएगा। इसीलिए महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। मत चिता मदगत प्राणा बोधयत परस्परम कथयतश्च माम नित्यम तुष्यति च रमति च। तो जिनके हृदय में प्रेम आ गया है उनका लक्षण क्या है? मत चिता, कि उनका चित्त भगवान में लगा रहता है। ध्रुव महाराज का चित्त हालांकि भगवान में उन्होंने लगाया, लेकिन वो लक्ष्य क्या था? उसके पीछे एक बदला लेने का भाव था कि हाँ मुझे इससे बड़ा चाहिए, कुछ इच्छा थी। तो वो भगवान में लग के भी उसका प्रयोजन, लक्ष्य कुछ और होने के कारण उसका प्रभाव बदल गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मन किस में लगाया जा रहा है और ये भी कि किस कारण से, किस प्रयोजन से लगाया जा रहा है। अगर प्रयोजन भगवान की सेवा है तो अगर मन भगवान में सीधा सीधा नहीं भी लगाया जा रहा तो भी वो भक्ति है। जैसे अर्जुन को भगवान ने क्या कहा कि युद्ध करो। अब युद्ध करते समय जब किसी बाण का आवाहन करना है तो उसी का तो मंत्र बोलना पड़ेगा, उसी का तो चिंतन करना पड़ेगा। तो मन तो सीधा सीधा भगवान में नहीं लग रहा, लेकिन वहां पर फिर भी भगवान ने कहा मत चित्ता मत गत प्राणा, मुझ में मन लगाकर। तो यहाँ पर कौन से मन की बात हो रही है? यहाँ पर लक्ष्य वाले मन की बात हो रही है, क्योंकि मन के ही अलग अलग वृत्तियां होती है ना। तो इसी में से यहाँ पर लक्ष्य की बात होती है कि मत चिता मत गत प्राणा, कि लक्ष्य जो है वो ये हो जाए कि मुझे भगवान को ही प्रसन्न करना है। और भगवान को प्रसन्न करने के लक्ष्य से कई बार देखा जाता है कि भक्त लोग कुछ भी चोरी भी करते हैं। ऐसे ही भक्तों का उदाहरण है कि उन्होंने चोरी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी भगवान उनसे प्रसन्न है, क्योंकि चोरी करते हुए उनका लक्ष्य ये था कि भाई भगवान की सेवा करनी है। जैसे उदाहरण है भक्त हरिपाल, उसमें आता है भक्तमाल में भक्त हरिपाल की कथा आती है। तो हरिपाल जो थे वो भगवान के भक्त थे और काफ़ी धनवान भी थे। तो भक्त थे तो अब भक्तों का तो लालच हो जाता है कि अब कथा कीर्तन होता रहे, तो जितना अपना संपत्ति, जितना धन था सब लगाते रहे कि भैया, क्योंकि गृहस्थ है, मांगने भी कहाँ से जाएंगे, तो लगाते रहे। तो बहुत कथा कीर्तन करवाते रहे। अब एक समय पे तो ख़त्म होना था, ख़त्म हो गया। अब क्या करें? तो उन्होंने सोचा चलो उधार मांगते हैं। तो उधार मांग के करने लगे। अब
एक समय ऐसा आया कि लोगों ने देखा कि अरे ये उधार तो मांगे जा रहा है, कुछ व्यापार कुछ नौकरी करता नहीं है, कहाँ से चुकाएगा। तो लोगों ने व्यापार देना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, चलो अब चोरी करते हैं। तो रात रात को घर घरों में जाके, जो अमीर लोग थे उनके घरों में जाके चोरी करने लग गए। और चोरी के पैसे से अपने लिए कुछ नहीं करते थे, खुद भिक्षा मांगी खाते थे, लेकिन कथा कीर्तन का आयोजन करने लग गए। फिर एक दिन क्या हुआ, चोरी करते करते किसी घर में से जब लेके भाग रहे थे तो आवाज आ गई, अरे विष्णु विष्णु कौन है, विष्णु विष्णु। तो उन्हें डर लग गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो गलती से भगवान के भक्तों के घर चोरी हो गई। तो कहा नहीं, अब चोरी भी नहीं करेंगे, अब डाका डालेंगे, जब सामने से पकड़ेंगे, जो दिख जाएगा कि भाई ये भक्त नहीं है, उसी को पकड़ के उसी को लूटेंगे। तो ऐसे करना शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, अब प्रसिद्धि तो हो गई थी कि भाई यहाँ कथा कीर्तन बड़ा होता है, तो बहुत सारे साधु एक साथ आ गए। अब जब आ गए तो कुछ तैयारी तो थी नहीं पहले से, तो कहा अब जाना पड़ेगा, डाका डालने जाना पड़ेगा। तो गए। अब दिन का समय था, कहाँ से कोई कहाँ डाले। तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कहते हैं कि चलो, सेठ जी का रूप बनाते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो, तो अपने एक भक्त से मिलने जा रहा हूँ। तो कहती है मैं भी साथ चलूँगी। अच्छा, तो फिर ऐसे नहीं चल सकते, सेठानी का रूप बनो। तो वो ऐसे मोटे दगड़े सेठ सेठानी बन के वो उस जंगल के रास्ते से निकलने लगते हैं और हरिपाल से ही पूछते हैं कि अरे भाई हमें इस गाँव जाना है, रास्ता बता दो। तो हरिपाल जैसे ही देखता है इतने गहनों से लदे हुए और दो मोटे मोटे हैं और कुछ वैष्णव लक्षण भी नहीं है, तो कहते हैं हाँ चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और खुद छोड़ के आते हैं और बीच जंगल में जाके लाठी निकाल के कहते हैं निकालो सारे गहने। अब भगवान और लक्ष्मी जी, अब लक्ष्मी जी सोच रही, कह रहे ये कैसा भक्त है, ये कैसा भक्त है, ये डंडा दिखा रहा है और लूट रहा है। और भगवान भी कैसे हैं, वो डर रहे हैं, वो एक एक गहने उतार उतार के दे रहे। और लक्ष्मी जी को कह रहे भाई तुम भी उतार के दे दो, फटाफट दे दो। तो वो लूट के चले जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी पूछते हैं कि प्रभु ये कैसा भक्त है आपका, ये क्या आपने इसके दर्शन करा दिए, तो डकैत है। कहते नहीं ये डकैत नहीं, आओ तो मैं दिखाता हूँ। तो फिर भगवान फिर साधु का वेश बनाते हैं, उनको भी आओ देखो क्या हो रहा है। तो देखते हैं कि वो जो सारा धन था वो फटाफट उन्होंने बेच के उससे साधुओं की सेवा का आयोजन किया। और अंदर जाके कथा कीर्तन चल रहा है, लेकिन वो उसमें से कुछ नहीं पाते, जो भिक्षा का उनका लाया हुआ थोड़ा सा है उसी को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान उनके सामने प्रकट भी होते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं और धीरे धीरे वो वृत्ति छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये है कि लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पर ध्रुव महाराज का जो लक्ष्य था वो भगवान की प्रसन्नता नहीं हुआ था। तो इस कारण से वो भक्ति की क्रियाएं की हुई भी उनको दुख दे रही थी। और जहाँ पर लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है तो वहाँ पर परस्पर भगवान का बोध होता रहता है। जब लक्ष्य कुछ और है तो बीच में बार बार उस लक्ष्य का बोध होता रहेगा। अगर लक्ष्य नाम कमाना, पैसा कमाना है तो भक्ति करते हुए भी उसी का ध्यान रहेगा। उसी कारण से भक्तों में कई बार देखा जाता है झड़प होती है। क्यों होती है? इसी कारण होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपे हुए लक्ष्य है कि हाँ भाई हमें सम्मान चाहिए, हमें आराम चाहिए, हमें अपना जो है धन भी चाहिए। सब ये लक्ष्य अंदर इच्छाएं छुपी हुई हैं। तो इसी कारण से आचार्य कहते हैं कि भाई समाधि वमाधि बाद में लगाना, पहले हरि नाम जप करो और अपने लक्ष्य को ठीक करो कि लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और अगर वो लक्ष्य ठीक रहेगा तो फिर आनंद मिलेगा। अगर लक्ष्य गड़बड़ है तो भगवान सामने आ जाएंगे, फिर भी ग्लानि होगी कि अरे भगवान की मैंने इस ऐसे भक्ति क्यों की, इस भावना से क्यों की, मैंने पहले ही भाव अपने ठीक क्यों नहीं किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जी माता जी। अब यहाँ पे आपने क्या कि भगवान श्री कृष्ण ध्रुव को आशीर्वाद देकर अपना धाम देकर अपने धाम चले गए। तो ये दो धाम कौन सा उन्हें अपना धाम दिया? अपना धाम दे दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर इतने 1000 वर्ष राज करने के बाद मेरे धाम को आ जाओगे। धरती का धाम नहीं, अपना जो भगवान का धाम यानी कि वैकुंठ लोक,
और ध्रुव महाराज को कौन सा वैकुंठ लोक दिया? तो भगवान 3 प्रकार के विष्णु होते हैं ना, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु। तो उसमें से जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर में रहते हैं, जिसको कि ध्रुव लोक में कहा जाता है। तो भगवान ने वो लोक उनको दे दिया और उसी के नाम से उनका नाम भी पड़ गया कि यही जो है ध्रुव लोक के नाम से कहलाएगा। तो वो लोग उन्होंने दे दिया का मतलब उन्होंने ये आश्वासन दे दिया कि तुम उस लोक को प्राप्त करोगे यहाँ इतने वर्ष राज करने के बाद। तो इस प्रकार से दे दिया और वो देने के बाद फिर वो स्वयं वहाँ वापस चले गए। एक ब्रह्मी एक बात हो गई, जैसे ये श्याम सुंदर भगवान है, राधा वल्लभ है, और ये जितने भी स्वरूप है अलग अलग, तो इनके है तो ये कृष्ण भगवान है ना, तो इनके अलग अलग ऐसे क्यों वो बनाए हैं? श्याम सुंदर है, राधा वल्लभ है, राधा रमण है, जैसे भगवान के अनंत नाम है ना। भगवान जैसे जैसी लीला करते रहते हैं वैसे वैसे उनके नाम पड़ जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का नाम क्यों है? क्योंकि कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, तो भगवान सबसे ज़्यादा आकर्षक है। अब श्याम सुंदर क्यों है? क्योंकि उनका वर्ण श्याम है और उनका रूप इतना सुंदर है कि उसकी श्याम सुंदर। अब ऐसे ही राधा वल्लभ है, तो राधा वल्लभ यानी कि श्रीमती राधा रानी के प्रिय है, उनके पति, तो क्योंकि वो राधा रानी के पति हैं इसलिए उनका नाम राधा वल्लभ है। राधा रमण क्यों है? क्योंकि वो राधा रानी के साथ रमण करते हैं, तो इसलिए राधा रमण उनका नाम है। तो ऐसे अलग अलग लीलाओं के कारण गोविंद नाम क्यों? क्योंकि वो गौओं के रक्षक है, गौपालक है, गोपाल, इसलिए नाम गोपाल भी पड़ जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे लीला करते हैं भगवान वैसे वैसे नाम से पकड़। बांके बिहारी, बिहार विहार करते हैं ना, ये विहार का मतलब होता है कि राधा रानी के साथ वनों में और या फिर सखाओं के साथ विहार करते हैं। तो इस प्रकार से अली मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, हरि मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, सखी मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, निर्मल नीर बहत जमुना 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 को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, सखी मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को,
पूर्ण करो तुलसी को, हरिरी मोहे लागे वृंदावन जी को, हरि मोहे लागे वृंदावन जी को, सखी जी मोहे लागे वृंदावन जी को, हरि मोहे लागे वृंदावन जी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, 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 शब्द सुनत मुरली को, मुरली को, हरिरी मोहे लागे वृंदावन जी को, सखी मोहे लागे वृंदावन जी को, मोहे लागे वृंदावन जी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, हरिरी मोहे लागे वृंदावन जी को, सखी मोहे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, सखी मोहे लागे वृंदावन